नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास मिल रही है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज आपके लिए राज्यपाल की क्लास। तो राज्यपाल, जैसे स्क्रीन बोर्ड पर थंबनेल लगा हुआ है राज्यपाल, तो राज्यपाल को प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गवर्नर बोलते हैं। तो राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके अधिकार हैं, तो वो सब आप पढ़ोगे। तो देखिए आप, राज्यपाल भाग 6 में आता है, मतलब संघ का, राज्य का जो प्रावधान है। अगर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य का प्रावधान है। राज्य का प्रावधान भाग 6 में प्यारे बच्चों राज्य का प्रावधान है। और भाग 6 में आपका सबसे पहले पढ़ोगे आप राज्यपाल। और भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्यों के प्रावधान ये दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि देश में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देश में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का वर्णन किया गया है जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में लाइन आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक देश प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आपको बता देना है प्यारे बच्चों 153 में ऐसा लिखा हुआ 153। चलिए, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख कौन होता है प्यारे बच्चों? राज्यपाल होता है। राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और वह भारतीय राजनीति के संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जैसे यहाँ लिखा 231 में क्या लिखा हुआ है? एक ही समय में एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में दो या दो से अधिक राज्यों का कार्यभार हेतु नियुक्त किया गया जा सकता है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। तो क्या एक व्यक्ति, मतलब एक राज्य का राज्यपाल दो राज्यों के कार्यभार को संभाल सकता है? संभाल सकता है। ये ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 231 में प्रावधान है। 231 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल आप इसको नोट कर लें, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्यों के महाधिवक्ता शामिल होते हैं और इनकी शक्तियां ही कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं जो राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है, मतलब 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग राज्यपाल करेगा। अगर आप आर्टिकल नंबर 53 पढ़ोगे तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर समाहित होती है। ठीक है, उसका प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल नंबर 155 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र भारत का राजपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का चुनाव न ही जनता द्वारा और न ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब आपका सीधा सीधा पॉइंट है, मैं यहाँ पर आपको आसान तरीका से बता रहा हूँ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? राष्ट्रपति करेगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर आपको 155 आपको बता देना है। ठीक है, वही 155 वाली बात यहाँ पर लिखी हुई जो मैंने आपको शॉर्ट में इस तरीका से लिखकर बता दी है। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह प्रक्रिया कनाडा से ली गई है, जबकि अमेरिका में राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा होता है। यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। और अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता, पर राज्यपाल की जो योग्यता 156 की बात करें, आर्टिकल नंबर 156 की बात करें तो 156 में क्या है? कार्यकाल है। राज्यपाल का प्यार बच्चों क्या है? कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का होगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं, 5 वर्ष होगा। और 157 में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता है। राज्यपाल बनने के बाद भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम प्यारे बच्चों उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, नोट कर लें। राज्यपाल हमेशा बाहरी होना चाहिए, उसका नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जब किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल के पद की दशाएं का वर्णन किया गया है, मतलब पद की शर्तें हैं। लाभ के पद पर न हो, ये कंडीशन है, लाभ के पद पर न हो। किसी भी राज्य के राज्यपाल, सांसद, विधायक का पद लाभ पद नहीं माना जाता है। यह अपने पद पर काबिज रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु जीतने के तुरंत बाद जिस पद पर भी आसीन होंगे उसे त्याग कर खाली करना
होगा। ठीक है, चलिए। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान संसद में कोई विधेयक लाकर कभी भी इनके वेतन में भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। बढ़ोतरी संभव है, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ। राज्यों के राज्यपाल को संबंधित राज्य की सीमा में बिना किसी किराए के एक साराज भवन या आधिकारिक निगम उपलब्ध कराया जाएगा। और जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति का एक कार्यकाल राष्ट्रपति भवन के रूप में नई दिल्ली में स्थित है, उस तरह राज्य में राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यालय नहीं होता। वह अपने राजभवन आवास से ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 221 क्या कहता है? राज्यपाल को मिलने वाला वेतन, ये जब एक राज्य का कार्यभार संभाल रहा हो। 231 में, परंतु जब कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल रहा हो तो उसके वेतन को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कितना देना है। 159 की बात करें तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा इसकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है? कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 159। अब अनुच्छेद 155 में मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की क्या थी? नियुक्ति थी। वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, कार्यकाल एक बार में 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है। सामान्यतः वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। नोट, पद रिक्त होने की स्थिति में जो राष्ट्रपति के पद पर रिक्त होने की स्थिति में उपबंध लागू होते हैं वही राज्यपाल के लिए भी लागू होते हैं। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। राज्य में राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश में कहीं हद तक राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल के कार्यों को मुख्यतः 4 भागों में कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 कार्यकारी, यह संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। राज्य की सभी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही होती है। कितना बढ़िया कुछ पॉइंट है आपके लिए और एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लें। यह बहुमत दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की सहायता करता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल स्वयं विवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए। जैसे आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए। वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और करते हुए राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। और राज्यपाल को इस संबंध में निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। नंबर 1, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो सीएम के चयन में अपने विवेक का प्रयोग कर सकेगा और दल को बहुमत सिद्ध करने को कितना समय दिया जाएगा यह राज्यपाल के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। और राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री, विधान परिषद के सदस्य, विधान मंत्री परिषद और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 217 की बात करें तो तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है कि राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, अनुच्छेद 233 की बात करें तो 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 233 में प्यारे बच्चों ऐसा लिखा हुआ है। बिल्कुल आप इसे नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 234 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा जिला जज को छोड़कर न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर महाधिवक्ता, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर, स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी निर्णय राज्यपाल लेता है। राज्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है। चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति करता है, परंतु राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। राज्य विश्वविद्यालयों का
कुलाधिपति होता है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जनजाति प्रभावित जिलों में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर राज्य में। ठीक है, बिहार 94वें संविधान 2006 के अंतर्गत बिहार द्वारा इसे बिहार को इसमें क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको लिख कर दी है, सरल तरीका से नोट कर लें। चलिए, विधायी कार्य, राज्यपाल को विधानसभा की बैठक किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है। प्रत्येक नए वर्ष में विधायिका के पहले सेशन को संबोधित करेगा राज्यपाल और प्रत्येक नई विधायिका के पहले सत्र को राज्य विधान मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखी गई संबोधन स्पीच के अनुसार संबोधित करता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी नोट कर लें, बेहतरीन पॉइंट आपके लिए। राज्य पीसीसी आदि की रिपोर्ट को संबंधित राज्य विधानसभा में रखवाएगा। अनुच्छेद 200 की बात करें तो यहाँ किसकी बात आती है, राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक पारित कराने के संबंध में राज्यपाल के पास 4 तरह की वीटो पावर होती है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत 4 निर्णय ले सकता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है तो यह विधेयक संबंधित राज्य के लिए कानून बन जाता है। अब पॉइंट को मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। एक आर्टिकल ये है 200, एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 111। आर्टिकल नंबर 111 में राष्ट्रपति बिलों पर परमिशन देता है, उसके पास भी अपनी वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को पारित करता, मतलब उस पर साइन करता है, वो बिल कानून बन जाता है। अगर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अपनी वीटो पावर दिखा सकता है, न ही साइन किए हैं न ही पुनर्विचार के लिए भेजा है, तो वहां पर वो अपनी पावर भी दिखा सकता है। सेम जैसे आपने राष्ट्रपति 111 में पढ़ा, 111 की कंपेयर अगर 200 से कर लोगे तो प्यारे बच्चों 111 200 दोनों आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। राज्यपाल किसी बिल को पुनर्विचार के लिए हेतु लौटा सकता है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तभी ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राज्यपाल जो राज्य के अंदर जो मनी बिल बनता है उसको भी नहीं लौटा सकता, और राष्ट्रपति जो केंद्र में बनता है उसको भी राष्ट्रपति धन विधेयक की फाइल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, चलिए। दोबारा यदि यह बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित उसके पास आता है तो इस बार राज्यपाल को बिल पर हर हाल में हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति ने किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया है तो वो फाइल दोबारा से उनके पास पहुंचती है तो दोबारा उनको साइन करने पड़ते हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। ये लाइन आप समझने की कोशिश करें। राज्यपाल किसी भी बिल को केवल एक बार ही लौटा सकता है, एक बार ही लौटा सकता है, बिल्कुल नोट कर लें। या इसका स्क्रीन, हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, हर लाइन में आपके लिए क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में उसका आंसर है। ठीक है, चलिए। राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर करने से साफ मना कर सकता है जो राज्य हित में नहीं है और ना ही आवश्यक है, कोई जवाब ही ना दे। इसे उनकी पॉकेट वीटो पावर भी कहते हैं। जैसा कोई ऐसा बिल जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को संघ से ज्यादा बढ़ाने के संबंध में हो। राज्यपाल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार में तनाव पैदा न हो। राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार अनुच्छेद 201 में है। राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार, किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद दे रखा है? 201। राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राज्यपाल को ये पावर कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? आर्टिकल नंबर 201 ने दे रखी है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रीय महत्व अनुच्छेद 31 के तहत 31 के तहत राष्ट्र संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण राज्य के नीति तत्व के विरुद्ध अधिकारिक अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध विधेयक राज्य विधायिका में लाया जाएगा। उन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को किसी भी बिल को भेजने के बाद राज्यपाल की भूमिका यहीं पर समाप्त हो जाती है, और अर्थात उस बिल को स्वीकृति देना या न देना पूर्णतः राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 111 के 131 के तहत राष्ट्रपति इस विधेयक पर अब निम्न कदम उठा सकता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा किसी भी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है तो यह विधेयक संबंधित राज्य के लिए कानून बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो प्यारे राज्यपाल पर मैंने आपको बहुत डीपली अच्छे से कंसेप्ट बता दिए है। क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो कितना भी आसान हो, आपका गलत नहीं होगा अगर आपने वास्तव में इस वीडियो को अच्छे से वॉच किया है।
अब जैसे जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ा उसी कंसेप्ट के बेस पर मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आ गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें समाहित होती है? तो ये आपको पता है, राज्यपाल। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर बताइए, 152 153 में ऐसा लिखा हुआ है। 153, 154, 155। एक आपका 152 है जिसमें क्या प्रत्येक राज्य का एक, प्रत्येक राज्यों का गठन है 152, और 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, और ये क्या है 154 में। ठीक है, 154 की कंपेयर करनी है तो राष्ट्रपति को ये पावर 53 में मिली हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति को यही पावर कौन से आर्टिकल मिले? आर्टिकल नंबर 53 में मिली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपको राइट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? आर्टिकल नंबर 155 में ऐसा लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, प्यारे बच्चों नोट कर ले, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, राज्यपाल अपना रिजाइन किसे देता है? राज्यपाल को अगर अपना रिजाइन देना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या अटॉर्नी जनरल? तो गवर्नर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट लिखोगे आप, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो इसका भी आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? राज्यपाल आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? बताओ किसकी सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको लगाना है प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपको क्या देना है? प्रधानमंत्री लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको डी लगा देना है, राज्यपाल होता है। और इसके बाद सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपको कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्लास ये कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों 5 वर्ष है। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।